हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 25 ऑफ जेन जी, जिसके शुरुआत में क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी और डॉक्टर स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्पीच देता है। देन उस लेडी से स्पीच देने के लिए बोलता है जो कि ठीक हो चुकी थी, ताकि बच्चे मोटिवेट हो सके। देन वो अपनी स्टोरी बताती है कि वो कैंसर की लास्ट स्टेज पर थी, लेकिन डॉक्टर की वजह से उसने खुद को समझा और वो आज बच पाई और इसीलिए वो उन सबके बीच में है। ऑल्सो वो डॉक्टर की बहुत तारीफ करती है कि तुम्हें इन पर आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए, बिकॉज ये भगवान की तरह ही है और मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम सब TCM सीखो और इनके जैसे ही डॉक्टर बनो। तभी शियान खड़ा होता है और कहता है आप बच्चों को भटकाइए मत, मॉडर्न डॉक्टर्स भी हैं, सिर्फ TCM ही थोड़ी ना है सीखने के लिए, और वैसे भी ये साइंटिफिक नहीं है। तो वो कहती है मुझे नहीं पता चाहिए साइंटिफिक है या नहीं है, लेकिन तुम्हें TCM जरूर सीखनी चाहिए। आई होप तुम सब TCM सीखोगे। और इतना कह के वो अपना स्पीच बंद कर देती है। तभी डॉक्टर कहता है कि पेंग शियान भी हमारे एक मॉडर्न डॉक्टर है, इनके हिसाब से TCM साइंटिफिक नहीं है, जो कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। देन वो किसी बुक का नाम बताता है और कहता है क्या तुमने ये बुक पढ़ रखी है? इसमें जो राइटर है उसने बताया है कि साइंस से हम सब कुछ पता नहीं लगा सकते हैं, साइंस से हम बीमारी पता लगा सकते हैं, लेकिन बीमारी से किसी बंदे को कितना दर्द हो रहा है ये हम नहीं मेजर कर सकते हैं। साइंटिफिक तरीके से तुम कुछ भी मेजर कर सकते हो, लेकिन आज तक साइंस ये नहीं पता लगा पाई कि किसी वुमेन के मन में क्या चल रहा है। मीन्स डॉक्टर साइंस और TCM दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रहा था और बता रहा था कि साइंस इसमें भी कुछ कमियां हैं। देन वो उसी लेडी का एग्जांपल देकर बताता है कि ये कैंसर की लास्ट स्टेज पर थी, लेकिन इनके मन में विश्वास था कि ये बिल्कुल सही हो जाएंगी, तो ये हो गई। तो TCM में बस इतना ही है, अगर बंदे को अपने ऊपर पूरा विश्वास है ना कि वो बिल्कुल सही हो सकता है तो वो हो सकता है, और साइंस में इसका कोई जिक्र नहीं है। अच्छा शियान, तुम ये बताओ, अगर मैं तुम्हें 10,000 युवान दूं एक गाड़ी को उठाने के लिए, तो क्या तुम उठा सकते? तो वो कहता है बिल्कुल नहीं। अच्छा अगर मैं तुम्हें 10 मिलियन दूं तो वो कहता है मैं बिल्कुल कोशिश जरूर करूंगा, लेकिन फिर भी मुझसे वो उठेगी नहीं। देन सॉन्ग कहती है अगर उसके नीचे आपका बच्चा हो तो क्या फिर भी आप उसे नहीं उठाएंगे? तभी रेबेका खड़ी होती है और कहती है बिल्कुल मैं उसे उठा सकती हूँ। देन डॉक्टर कहता है हाँ ऐसा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एक माँ के लिए उसके बच्चे से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और अगर उसे विश्वास है ना कि वो कर सकती है तो वो जरूर कर सकती है, चाहे आप ऑनलाइन चेक कर लीजिए, ऐसा हुआ भी है। तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि साइंस में तुम ये नहीं बता सकते हो कि ह्यूमन पावर से बढ़कर भी किसी वुमन के अंदर पावर होती है, और एक इंसान अगर अपनी पसंदीदा चीज पाना चाहता है ना तो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, लाइक कुछ भी। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साइंस और मॉडर्न डॉक्टर्स ये दोनों बेकार हैं, ये भी अच्छे हैं अपनी जगह पर, दोनों ठीक है। और मैंने ये TCM क्लासेस इसीलिए स्टार्ट की है कि सभी लोग TCM सीख सके और मैं अपना और अपने मास्टर का ये रिलेशन पूरा कर सकूं और पूरी दुनिया को दिखा सकूं। ऑल्सो ऐसे स्टूडेंट ढूंढ सकूं जो कि आगे जाके बहुत अच्छे डॉक्टर बनेंगे, और तभी मैं मानूंगा कि TCM क्लासेस सक्सेस हुई है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शांताओ को, जिसके पास एक बिजनेसमैन था और वो दोनों मसाज के लिए आए हुए थे। तो वो बिजनेसमैन बोल रहा था कि आप तो डॉक्टर से भी पहुंची हुई चीज है। तो वो कहता है अरे नहीं नहीं, डॉक्टर के सामने तो मेरी क्या ही औकात है, वो तो पूरी कंट्री में फेमस है, मैं तो सिर्फ आपकी ये मसाज अच्छे से करवा सकता हूँ। बिकॉज उस बिजनेसमैन के घुटने में दर्द था। तभी वहाँ पर लीक्वान और एक और बंदा आता है, एंड यहाँ से हमें पता चलता है कि लीक्वान जॉब पर है। तो जैसे ही शानदाओ और लीक्वान एक दूसरे को देखते हैं वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। तो वो कहता है अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, TCM क्लासेस तुम नहीं ले रहे हो क्या? तो वो कहता है नहीं नहीं। देन वो लीक्वान का उससे इंट्रोडक्शन कराता है और बताता है कि ये TCM का बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, इसने नॉर्मल डिग्री मास्टर सब कुछ कर रखी है और अब ये एक डॉक्टर भी है, ये काफी इंटेलिजेंट है और आपकी वजह से ही इसे स्कॉलरशिप मिली थी। तो वो कहता है मेरी वजह से? देन लीक्वान बताता है जी हाँ, हम पहले मिल चुके हैं, हम आपके घर आए हुए हैं। देन हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है तब वो सभी उसके घर गए थे तब का। देन शानदाओ कहता है देखिए ये बच्चा बहुत होनहार है, ये आपकी मसाज भी इतने अच्छे से करेगा कि आपका दर्द ही गायब हो जाएगा। तो वो कहता है हाँ हाँ मैं बिल्कुल रेडी हूँ, जिस तरीके से आपने इसकी तारीफ की है। तो शानदाओ उससे मसाज करने के लिए बोलता है और वो रेडी हो जाता है। देन हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ पर TCM साइंस इन पर ही डिबेट चल रही थी। तो शियान कहता है जो कि हजारों साल पहले किताबों में लिखा हुआ है हम उन पर विश्वास क्यों करें, क्योंकि सब कुछ बदल चुका है, और अगर बाई चांस कोई 1000 साल पुराना इंसान यहाँ पर आए वो तो जी ही नहीं पाएगा, क्योंकि सब कुछ इतना बदल गया है, टेक्नोलॉजी ये दुनिया सब कुछ बदल चुकी है। देन डॉक्टर कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, इंसान बिल्कुल भी नहीं बदला है। लेकिन शियान मानने को तैयार ही नहीं था और बोल रहा था कि नहीं सब कुछ बदल चुका है, आप देख सकते हैं ये दुनिया कितनी आगे बढ़ चुकी है। तो रेबेका खड़ी होती है और कहती है मैं नहीं मानती कि ये दुनिया आगे बढ़ चुकी है, हाँ माना टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल सुखी हैं, और ना ही हमने किसी को सुखी रखा है। अब तुम जानवरों पेड़ पौधे इस नेचर सबको ही देख लो, हमने सबको ही तो बर्बाद करके रख दिया है, और बर्बाद करना आगे बढ़ना नहीं होता है। एंड रेंटियान भी कहता है कि हर चीज का एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है, टेक्नोलॉजी आई तो है लेकिन हमने नेचर को पूरा बर्बाद करके रख दिया है। देन मिस डोंग कहती है कि ये सब बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ पर सब कुछ बदल चुका है, लेकिन एक चीज है जो अभी तक नहीं बदली है, वो है इंसान का मन। क्योंकि हजारों साल पहले अगर कोई मरता था तो वो लोग रोते थे, और इस टाइम भी अगर तुम्हारे रिलेटिव्स या पेरेंट्स की डेथ हो तुम रोओगे, तो ये इमोशंस तो नहीं बदले है ना। देन डॉक्टर भी कहता है कि आज के टाइम में मोबाइल इतना फेमस हो गया है कि इसके बिना तुम रह ही नहीं सकते हो, तुम सिर्फ मोबाइल के लिए पूरे पूरे दिन अपने कमरे में पड़े रहते हो और ना ही बाहर निकलते हो। देन बायमोली जी खड़ी होती है और बताती है माना मॉडर्न डॉक्टर्स अच्छे होते हैं और मेरे देश में भी थे, मैंने उन लोगों से अपना चेकअप भी करवाया, लेकिन मैं पूरे तरीके से ठीक नहीं हो पाई, और जैसे ही मैं इनके पास आई इन्होंने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। माना TCM में टाइम लगता है लेकिन ये बिल्कुल ठीक कर देती है, और सबसे मेन चीज है योगा एंड एक्सरसाइज, जो कि आपको कंटिन्यू करनी चाहिए जिससे आप हेल्दी रहते हैं। और ये कह के वो बैठ जाती है तो सभी क्लैपिंग करते हैं, खुश होते हैं। देन डॉक्टर कहता है हाँ सब कुछ बदल गया, अब
तुम खुद ही देख लो आजकल के बच्चे कैसे कपड़े पहनते हैं, सर्दियों में भी एसी में रहते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, शॉर्ट्स पहनते हैं, फटी फटी जीन्सें पहनते हैं। पहले के टाइम में भिखारी लोग ऐसे कपड़े पहनते थे, लेकिन आजकल तो ये ट्रेंड ही बन चुका है। देन जियांशी की मोम भी खड़ी होती है और बताती है तब मैं फर्स्ट टाइम आपके पास आई थी ना, मैं बिल्कुल हार चुकी थी, अंदर से टूटी हुई थी, लेकिन आपने मुझे उम्मीद दे दी कि 300 साल पुरानी टाइल्स ढूंढनी पड़ेंगी तब ये ठीक हो जाएगी, और उन टाइल्स के चक्कर में मैं बहुत घूमी हूँ और अब मैं आपका मकसद समझ चुकी हूँ। आपने ऐसा इसीलिए कहा था ताकि मैं अंदर ही अंदर खुद को कोसती ना रहूं और इस प्रॉब्लम से बाहर निकलूं, नेचर से खुद को कनेक्ट करूं। और हाँ, ऐसा हुआ भी। ऑल्सो मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जिनके पास उनकी संतान ही नहीं होती है, तो उन पर क्या बीत रही होगी। तो मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझती हूँ और कोई भी इस दुनिया में सुखी नहीं है, सबके अपने अपने दुख है, लेकिन आपने मुझे सिखाया कि अपने दुख से उभरना सीखना चाहिए। देन वो जियांशी से कहती है कि बेटा मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें बस हिम्मत नहीं हारनी है। मुझे पता है तुम्हें फ्रीडम बहुत पसंद है, लेकिन तुम इस व्हील चेयर पर बैठी रह गई हो, लेकिन फिर भी तुम अपनी लाइफ अच्छे से जी सकती हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। लाइक वो खुद को और उसको मोटिवेट करने की बहुत कोशिश कर रही थी। देन वो लेडी कहती है अरे मैं पूरा संसार घूम चुकी हूँ, तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं पूछा, मैं तुम्हें ऐसी जगह बता सकती हूँ जहाँ पर तुम्हें 300 साल पुरानी क्या 500 साल पुरानी भी टाइल्स मिल जाएंगी। तो ये सुनकर वो और भी खुश हो जाती है। ऑल्सो डॉक्टर भी जियांशी को मोटिवेट करता है कि सब लोग तुमसे सिर्फ एक ही चीज कहना चाहते हैं, तुम्हें हारना नहीं है। एंड या सभी बुक्स पढ़ते हैं, अपने बुजुर्गों के सामने झुकते हैं। तभी हम देखते हैं शिंगशिंग को, जिसने लीक्वान के पास कॉल किया हुआ था और लीक्वान के पास एयरपोर्ट था और वो टीसीएम क्लास में सारी बातें सुन चुका था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सुनताओ को, जो कि रेंटियान से बोल रही होती है कि डॉक्टर हमेशा सच बोलते हैं, तुम्हें पता है तब वो फर्स्ट टाइम मेरे पास आए थे ना, तो मुझे लगा था कि वो ऐसे ही है, वो कोई महान इंसान नहीं है, लेकिन आज मुझे पता चला कि उन्होंने कितने लोगों की जिंदगी सुधारी है, वो सच में बहुत महान इंसान है। तो रेंटियान कहता है झूठ नहीं बोलते, सिर्फ तुम्हें ही ऐसा लगता है, उनके सीक्रेट सिर्फ मुझे ही पता है। तो वो कहती है सीक्रेट, मुझे भी बताओ क्या सीक्रेट है। तो वो कहता है तुम सबके आगे बक दो। तो वो कहती है अरे नहीं नहीं बताओ, तो फिर मैं भी तुम्हें उनका एक सीक्रेट बताऊंगी। और इतना कहती है वो रियलाइज करती है कि उसने क्या कहा है। तो वो कहता है उनका सीक्रेट, उन्होंने तुम्हारे पास क्या सीक्रेट रखा है। तो वो कहती है सॉरी मैं नहीं बता सकती। तो उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है और कहता है अच्छा तुम वो सीक्रेट बता दो, देन मैं अपना बता दूंगा। तो वो कहती है नहीं नहीं मैं बिल्कुल नहीं बता सकती हूँ। तो वो कहता है अरे बस भी करो, अब बता भी दो। लेकिन वो नहीं बता रही थी, तो वो खुद ही बता देता है मेरे पापा की एक गर्लफ्रेंड है। तो जैसे ही वो ये सुनती है वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुम झूठ बोल रही हो, झूठे कहीं के। तो वो कहता है सच में उनका नाम लिटिल आर्क है। लेकिन सुनताओ को विश्वास ही नहीं हो रहा था और कह रही थी तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ऐसा इसीलिए कह रही हो ताकि मैं तुम्हें अपना सीक्रेट बता दूं, है ना। तो वो कहता है मत मानो, जैसी तुम्हारी मर्जी। और तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है और कहता है ये पोस्टर यहाँ मत लगाओ क्योंकि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं इंसान की बीमारी सही कर सकता हूँ, खुद को भगवान नहीं मान सकता, इसे नीचे उतारो जल्दी। तो रेंटियान उसे नीचे उतार देता है। देन डॉक्टर बैठता है, सुनताओ को अपने पास बुलाता है और कहता है सुनताओ हमारे टीसीएम का फ्यूचर सिर्फ तुम्हारे हाथ में है क्योंकि तुम एक इकलौती वारिस हो। तो वो कहती है डॉक्टर पहले मुझे लगता था मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आज तो मैंने इतने लोगों को मोटिवेटेड देखा ना और बिल्कुल हेल्दी देखा, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ और देख लेना कि टीसीएम को मैं सक्सेसफुल बना कर रहूंगी। और इतना कहते ही उसे हंसी आ जाती है और कहती है क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। तो उसे भी हंसी आ जाती है एंड वो दोनों हंसने लग जाते हैं। नाइट को हम देखते हैं पूरी फैमिली बैठी हुई थी। तो रेंटियान का नाना बोलता है आज तो मैं डबल खुशी में बियर पीऊंगा। तो वो पूछते हैं दो खुशी क्या है। पहला कि मेरा घर नहीं बिका और दूसरा टीसीएम क्लासेस स्टार्ट हो गई। और वो पूरी फैमिली बहुत खुश थी। देन डॉक्टर कहता है मास्टर ये सिर्फ आपकी वजह से ही हुआ है क्योंकि आपने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा और इसीलिए मैं टीसीएम क्लासेस फिर से स्टार्ट कर पाया। तो मेरी तरफ से आपको बड़ा वाला थैंक यू। आपके चरण का है मैं स्पर्श करना चाहता हूँ। तो वो कहता है अब तो हम बूढ़े हो गए हैं तो तुम्हें हमारे चरण स्पर्श करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपनी बीवी के पैर छुओ क्योंकि यही तुम्हारे साथ रहेगी अब। तो वो कहता है हाँ हाँ तुम्हें भी थैंक यू, तुमने भी मेरी बहुत हेल्प की है। तो वो कहती है अच्छा कोई बोल रहा था कि मेरे पैर छूने हैं। तो वो कहता है मैंने मन में ही छू लिए हैं। एंड वो सभी हंसने लग जाते हैं। देन वो कहती है मैंने पता नहीं तुमसे क्यों ही शादी कर ली, क्योंकि ना तुम स्ट्रॉन्ग हो ना पैसा कमाते हो और आए दिन नई मुसीबत खड़े कर देते हो। लेकिन जो भी है तब आप लेक्चर दे रहे थे ना, मुझे आपसे पहले वाला प्यार हो गया। तो वो ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है बिकॉज वो रोमांटिक बातें कर रही थी। देन वो कहती है जो भी हो आप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं ना जो सिर्फ एक ही गोल के ऊपर अपनी लाइफ कुर्बान कर देते हैं वो बहुत महान होते हैं। तो डॉक्टर कहता है आपकी बेटी को चढ़ चुकी है। देन वो कहती है अगर आप हमेशा ऐसे लेक्चर दे घर पर आकर मेरे साथ झगड़ा ना करे तो हमारी शादीशुदा लाइफ कितनी अच्छी होगी, है ना। देन रेंटियान कहता है पापा आज तो मोम को आपके ऊपर बहुत प्यार आ रहा है। तो वो कहती है नहीं नहीं मैं तुम्हें सच बताती हूँ, तो मैं तुम्हें डांटती हूँ ना तो मुझे अंदर से बहुत बुरा लगता है क्योंकि तुम इसके लायक नहीं हो, लेकिन तब मैं तुम्हारे पापा को डांटती हूँ तो मुझे लगता है ये इसी लायक है। तो रेंटियान की नानी कहती है देखा एक औरत अपने बेटे के साथ और दूसरे बेटे के साथ कैसे पेश आती है। और वो सभी बहुत खुश होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं। तभी उनकी बेल बजती है। तो रेंटियान जाके देखता है और बोलता है आप इस वक्त यहाँ। और वो कोई और नहीं बल्कि शूमेंग के मॉम डैड थे जो कि बोल रहे थे कि अब हमें शूमेंग को अपने साथ लेकर जाना चाहिए क्योंकि अब ये थोड़ी थोड़ी ठीक भी होने लगी है, अब इसे अपने घर पर रहना चाहिए, उसकी आदत डालनी चाहिए और स्कूल भी जाना चाहिए। तो रेंटियान की मॉम कहती है आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन शूमेंग के फेस से ऐसा लग रहा था जैसे वो जाना ही ना चाहती हो। देन वो कहती है आपने मेरी बेटी को अपनी बेटी के समान रखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अब इसका टाइम आ गया है कि ये हमारे साथ जाए। देन रेंटियन कहता है शूमेंग तुम अपने घर जाओ, अच्छे से पढ़ाई करना ओके, और टेंशन मत लेना, मैं हर बार तुम्हें कॉल करता रहूंगा, तुमसे मिलने भी आता रहूंगा। लेकिन शूमेंग उसके
उसके हाथ को कसकर पकड़ लेती है, जैसे कि वो कहना चाह रही हो कि मुझे नहीं जाना है। नेक्स्ट सीन में तो वो साथ खाना खा रहे होते हैं, तो रेंटियान को बहुत बुरा लग रहा होता है कि शुमेंग जा चुकी है। तभी वहाँ पर सुनता आती है उसकी डोल लेकर और बोलती है, अरे शुमेंग चली गई, वो अपनी फेवरेट डोल यहीं पर छोड़ गई। तो सोंग कहती है, अरे कोई बात नहीं, ये कल दे देना। तो वो कहती है, नहीं ये उसकी फेवरेट है। तो वो कहती है, अरे अरे अब कहाँ जाओगी तुम, रहने दो, कल दे देना ना। तो सुनताओ को बहुत ही बुरा लग रहा होता है और कहती है, वैसे उसकी बहुत ही याद आ रही है, वो कितनी स्वीट थी ना। और रेंटियन गुस्से में उठकर वहाँ से चला जाता है बिना खाना खाए और अपने रूम में जाकर एक्सरसाइज कर रहा होता है। तभी उसका नाना आता है और कहता है, जल्दी गेट खोलो। तो वो कहता है, मुझे भूख नहीं है नानू। तो वो कहता है, अरे खोलो तो सही, मेरा सोशल मीडिया ऐप ही चला के दे दो। देन वो गेट खोलता है तो वो कहता है, पहले खाना खाओ, उसके बाद बातें करेंगे। तो वो कहता है, नानू मैंने कहा ना मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। और वो फिर से एक्सरसाइज स्टार्ट कर देता है। तो उसका नाना कहता है, अरे क्या हुआ बताओ। तो वो कहता है, कुछ नहीं हुआ। और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।